हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन? सो वी आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम कि हमारे पास क्वेश्चंस मिल जाएं, कौन से क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं एंड हाउ वी गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर और मस्ट से दैट ऑन टिप्स, ताकि पेपर आराम से क्रैक हो जाए। तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्स क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑन टिप करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ MEG 08 द न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। अब इस पेपर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ऑन टिप होना चाहिए and how you going to master it. Let's start the class. Look at here. Yes, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टा आईडी पे @classrahul. Guys, don't forget to follow that इंस्टा आईडी, क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ मिलता है और इसके अलावा बहुत कुछ मिलता है जो आपके मतलब का होता है। Come to the point. The very first question what we guys need to clear. What do you understand by the term Commonwealth literature? Yes, I repeat. Commonwealth literature. अब ये हमें क्लियर होना चाहिए Commonwealth literature क्या होता है, कैसे काम करेंगे Commonwealth literature के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ऑन टिप करनी है, इट्स ऑल अबाउट MEG 08 एग्जाम क्वेश्चन। तो आपने कहा कॉमनवेल्थ लिटरेचर, आपने कहा सर ये हमें पूरा ऑन टिप होना चाहिए, क्या है, करने का तरीका क्या है, किनको फॉलो करेंगे। एक क्वेश्चन बनता है हमारा कॉमनवेल्थ लिटरेचर पे, जिसकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। जंप अप टू द सेकंड, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इवैल्यूएशन ऑफ न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश फ्रॉम कॉलोनाइज्ड कंट्री। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्री इन न्यू इंग्लिश लिटरेचर। आई रिपीट, ये क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना यार। तो आपने कहा जो सेकंड हो गया हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज। तो ये भाई ये दो टॉपिक्स हैं जो सीधे से हट के आते हैं, सीधे से जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब कहीं भी किसी स्टोरी लाइन से कनेक्ट नहीं है। ये दो क्वेश्चन मतलब एक्चुअली दो टॉपिक्स जो आपको ऑन टिप कर लेने हैं। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ लिटरेचर एंड द सेकंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज इन न्यू इंग्लिश लिटरेचर्स। कम अप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर दिस इज ऑल अबाउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। आपने कहा ग्रेन ऑफ व्हीट में से हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो पहले क्लियर करते हैं ग्रेन ऑफ व्हीट। अब आपने किया नहीं किया, किसी को आता है या नहीं आता, आई डोंट हैव आइडिया। यस, यू कैन फॉलो ऑल दैट इन माय नोट्स। सारे आंसर वहां मिल जाएंगे आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको उसमें से। फर्स्ट लिखते हैं क्या ग्रेन ऑफ व्हीट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला कहता डिस्कस अ ग्रेन ऑफ व्हीट एज अ नॉवल अबाउट फ्रीडम मूवमेंट। यस, इट्स ऑल अबाउट अ फ्रीडम मूवमेंट। अब ये आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए कि फ्रीडम मूवमेंट के साथ कुछ मेंशन किया उन्होंने या नहीं किया, वो हम क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया इट्स रोल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन ग्रेन ऑफ व्हीट। सेकंड, डिस्कस द रोल प्लेड बाय वुमेन इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट। रोल ऑफ वुमेन। अब ये आपको ऑन टिप होना चाहिए गाइस। नेक्स्ट, कैन अ ग्रेन ऑफ व्हीट लुक्ड अपॉन अ नॉवल अबाउट द केन्या स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? यस, इट इज। It's all about a Kenya struggle for freedom. तो आपने कहा केन्या स्ट्रगल या केन्या स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये तीन चीजें हमें ऑन टिप करनी है फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ व्हीट, जिसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाला। फर्स्ट दैट इज फ्रीडम मूवमेंट, सेकंड रोल ऑफ वुमेन एंड द केन्या's फ्रीडम स्ट्रगल। कम अप टू द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज A dance of the forest. I repeat, a dance of the forest. कई बच्चों ने ये नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा चॉइस, डेफिनेट चॉइस आपकी है। आप लोग करते तो बहुत इजी है, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी बहुत आसान है इसके कंपैरेटिवली। तो अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, इसको क्लियर करना है, इसका क्वेश्चन आता है, आता है पेपर के अंदर। A dance of the forest be looked upon an example of post-colonial theatre. Yeah, it is post-colonial theatre। कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है, डिफाइन करता है कि post-colonial theatre क्या था, उसके पॉइंट्स क्या था, हमें कैसे क्लियर करने। तो पहला पॉइंट हो गया post-colonial theatre, इसको आपने ऑन टिप कर लेना है।
चलो जी, फर्स्ट टॉपिक, it's in post-colonial theatre. Come on, next one. Here we are. What are the ways in which Solanki is a dance first departs from the Western dramatic tradition and adopt from Yoruba rituals? Sex or rituals, the Yoruba rituals. क्या था, कैसे क्लियर किया? तो हमने कहा सर इट्स ऑल अबाउट ट्राइब, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइब, योरुबा ट्राइब की बात कर रहा हूं मैं. द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, actually the second last, attempt an essay on the structure of what Solanki is a dance first, paying attention to use of non-verbal technique, writing technique. Narrative technique. The last one from this, Solanki uses a dance of force as a vehicle for social change. Yes, it's a vehicle for social change. तो कहीं ना कहीं टॉपिक्स क्लियर होते हैं और हम बोलते हैं सर ये बताता है सोशल चेंज को हाईलाइट करता है. सो यू गाइस नीड टू क्लियर दिस, बड़े आराम से क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट भी समझ आते हो आप, आपको पता है क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा और कौन सी चीज़ें आप लोगों के काम पे डालेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट the first two storylines, a grain of wheat and a dance of the first. I hope ये वाले टॉपिक आपके पास होने चाहिए और आपने पूरे क्लियर भी कर लिए. Come on, next part, that is the ice candyman, the work of वापसी सिल्वा. नरेटिव टेक्निक कंफर्म आएगी इसमें. That is the ice candyman, पहले नाम लिख लेते हैं इसका. आइस कैंडीमैन. अब आइस कैंडीमैन में सबसे पहला क्वेश्चन आता हमारे पास द चाइल्ड नरेटिव. आई रिपीट, चाइल्ड नरेटिव जो मैंने बोला आपको पहले ही बोल दिया, इसको थर्ड पर्सन नरेटिव बोलते हो, ऑमनिसेंट नरेटिव भी बोलते हो. यू कैन टेक इट एज यू वांट. कम नेक्स्ट वन, कहता है गिव पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ बासुरी सिद्धवास. आइस कैंडीमैन पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स, वो आपको क्लियर करना है. एंड द नेक्स्ट वन, वापसी सिल्वा नॉवल आइस कैंडीमैन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिस्पॉन्स मेड बाय द हॉरर ऑफ पार्टीशन. तो भाई पोस्ट कॉलोनियल आ गया. Partition, you cannot leave this topic. So these are the questions that you guys need to do from the ice candyman. 3 questions on टिप होंगे. Narrative technique, I told you, child narrative है. उसके बाद हमारे पोस्ट कॉलोनियल फेजेस को बताता है. And then we are having the partition. Yeah, the best work of partition as one of the work on partition was by Bapsi Sidhwa, the ice candyman. Come up next one. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. वन ऑफ माय फेवरेट अगेन, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. अब किसने किया, किसने नहीं किया, कौन छोड़ रहा है, आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन यहाँ पे नैरेटिव टेक्निक का रोल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. Discuss the significance of title, a house for Mr. Viswas. Highlight the ways the house is used to indicate certain situation. Title appropriation. The first thing, theme को लेकर related है, कहीं ना कहीं title appropriation में वो क्वेश्चन आता है. तो आपने कहा इस और the title. Next, a house for Mr. Viswas can be read as a chronicle of social political change, swept over trended social changes. Next, discuss House of Mr. Viswas as a diasporic novel. Yes, it is a diasporic novel. ये कंफर्म पेपर में होगा. इसको प्लीज कर लेना आप लोग, छोड़ना नहीं है गाइस. अगर ये आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. डायस्पोरिक नॉवल, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. यस, दिस मस्ट बी ऑन योर टिप्स. देन द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, write an ethical note on the protagonist quest. Protagonist, character sketch भी कह सकता हूँ मैं. For the house of Mr. Viswas. अब सर नायपॉल ने प्रोटैगनिस्ट को क्या हाईलाइट किया, मैंने बोला कैरेक्टर स्केच. तो कैरेक्टर को क्लियर करना जरूरी है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे लिए. हमने कहा यार ये हो गए कितने प्लेस. सो वी हैव डन 4 टिल नाउ, जिनमें 2 सबसे डॉमिनेंट थे, आइस कैंडीमैन, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. Jump up to the next part, that is the poetry section. अब poetry section है, कई लोग कहते हैं इसकी poetry करें छोड़ दो यार, नहीं हो रही तो छोड़. करनी है तो 2 ही है, बड़े आराम से कर सकते हो आप.
Discuss the oral rhyme incorporated by Braithwaite in his poetry with the reference of any to respond. दो ही हैं. Then examine the impact of popular culture form in Walcott poetry. तो Braithwaite और Walcott दोनों की पोएट्री को अच्छे से ग्रिप कर सकते हो. तो यहाँ मैं खाली पॉइंट्स को मेंशन नहीं करना. याद रखना पोएट्री सिर्फ दो नहीं चार हैं आपके कोर्स में, 4 पोएट्रीज हैं टोटल, जिनको आप अगर आप चाहो तो एक रीडिंग में क्लियर कर सकते हो. There be no prominent. I'm repeating these 2 questions. Discuss the oral rhymes or the rhythms incorporated by Braithwaite in his poetry with a reference to any of the 2 poem. Come on, next part. Examine the impact of popular culture forms in Walcott poetry. Next, the poem has an element of calypso, but also acknowledges the traditional style in Western literature. Attempt analysis of Derek Walcott, The Spoiler's Return. I repeat, The Spoiler's Return. In the light of the statement. Next, we come to the next storyline, that is the solid mandala. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. द सॉलिड मंडाला. अब भाई सॉलिड मंडाला में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हैं. पहला, हाउ डज मंडाला मोटिव वर्क इन डिफरेंट वेज. मोटिव्स, द बेसिक थीम बिहाइंड द स्टोरी एट द लेवल ऑफ द थीम एंड स्ट्रक्चर इन अ नॉवल. तो पहला आ गया भाई थीम्स. नेक्स्ट, नंबर 2, that is it the use of myth and symbols convincing in Patrick White, The Solid Mandala. Again theme वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदला थोड़ा सा. Discuss the significance of epigraph of Solid Mandala. ये इंपॉर्टेंट है. एपिग्राफ का कॉन्सेप्ट बाकी किसी नॉर्म में नहीं है, वो यहाँ पे आया. द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिग्राफ, इसको क्लियर करना, छोड़ना नहीं है आपने, या उसके अलावा कुछ और ऐड नहीं किया इसने. द कॉन्सेप्ट एपिग्राफ ही है. Next, we'll jump to the next question. क्या the novel swoops backward and forward in time. हाँ, कहीं ना कहीं backward forward है, scoop करता है. Discuss the comment with the reference Patrick White, The Solid Mandala. जहाँ कभी वो पास में जाता है उसके, कभी वो प्रेजेंट में आता है, फिर पास में आता है, स्कूप कर रहा है कहीं ना कहीं. तो स्कूपिंग आप हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट स्कूपिंग. स्कूपिंग इन द नॉवल. Jump up to the next part, that is the Stone Angel. Confirm पेपर में आएगा, the Stone Angel. आपने कहा the first question, that is character sketch. Yes, character sketch हैगा का आपको on tip होना चाहिए. इसको सोर मत देना बिल्कुल भी किसी भी हाल में, ये important है. Next, what are the main thematic concerns, themes? And the next we are having, कहता है analyze the Stone Angel as a novel of awakening. Yes, it is a novel of awakening. ये आपको on tip होना चाहिए. The novel of awakening. ये on tip होना चाहिए. इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना, कि छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. And the last, that is again the character sketch. कुछ अलग नहीं है, character sketch होगा, उसको डिफाइन किया गया. तो गाइस, these are the questions जो आपको प्रिपेयर करने हैं for your upcoming exams of MEG 08. I hope you guys are going to clear all this. Wish you all the best.